तो मूवी के स्टार्ट में हम कोल्टन को देखते हैं जिसे कुछ गुंडों ने चेयर पर बांध कर रखा हुआ था और फिर कोल्टन जल्द ही खुद को छुड़ाकर उनकी पिटाई करने लगता है और एक धमाके से हमें पता चलता है कि अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो सब एक शूटिंग का हिस्सा होता है। दरअसल कोल्टन एक एक्टर होता है। वही आगे कोल्टन की फिल्म डायरेक्टर के साथ कहासुनी हो जाती है क्योंकि कोल्टन का अगला सीन कॉकरोचेस के साथ होता है, लेकिन कोल्टन को कॉकरोचेस से काफी डर लगता है, इसीलिए वो डायरेक्टर को मना करके वहाँ से चला जाता है। दरअसल कोल्टन को लग रहा था कि वो एक बड़ा स्टार है क्योंकि उसकी पिछली मूवी रेड रॉकेट काफी मशहूर हुई थी, इसीलिए उसने इस मूवी को मना कर दिया। और जब कोल्टन घर जा रहा होता है तभी उसे अर्नी का कॉल आता है। दरअसल अर्नी ने ही इस मूवी के लिए कोल्टन का नाम दिया था और अब जबकि कोल्टन इस मूवी को छोड़कर चला गया तो अर्नी उसे मूवी सेट पर वापस जाने का बोलता है। इस पर कोल्ट उसे मना कर देता है। वही आगे हम ओलिविया को देखते हैं जो कि कोल्टन की वाइफ होती है और वो कोल्टन को कॉल करती है क्योंकि टीवी पर कोल्टन के बारे में दिखाया जा रहा था। इस पर कोल्टन उसे कहता है कि कुछ नहीं हुआ, ये कहकर वो फोन काट देता है। वही अब कोल्टन कार में बैठा होता है कि तभी सामने वाले पहाड़ पर ज्वालामुखी फट जाता है जिसे देखकर सब लोग भागते हैं और कोल्टन भी अपनी कार छोड़कर वहाँ से भागता है। लेकिन तभी कोल्टन के सामने वाली कार में से एक मकड़ी बाहर आती है जिसे देखकर कोल्टन काफी डर गया था और वो मकड़ी कोल्टन पर हमला करने के लिए उसका पीछे पड़ जाती है, मगर कोल्टन किसी तरह से बच जाता है और वो मकड़ी किसी और को अपना शिकार बनाती है। ये सब देखकर कोल्टन काफी डर गया था और जल्द ही वो अपनी कार लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। वही घर आने पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा वैट घर पर नहीं है, वो बाहर खेलने गया है। तो कोल्टन अपनी वाइफ को घर में ही रहने का बोलकर वैट को ढूंढने के लिए जाता है, साथ ही में वो एक गन भी कैरी करता है। दूसरी तरफ हम वैट को देखते हैं जो अपने दोस्त ट्रेविस और जॉर्डन के साथ साइकिलिंग कर रहा था कि तभी उन्हें दूर से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। तो वे सब लोग उस तरफ देखने के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें बड़ा सा गड्ढा दिखता है जिसमें लावा होता है। वे लोग उसे देख ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वे कुछ सोच पाते हैं इससे पहले वहाँ से मकड़ियाँ निकलती है। सब लोग तुरंत वहाँ से भागते हैं, लेकिन जॉर्डन को एक मकड़ी पकड़ लेती है और अंदर खींचने लगती है। तभी वैट आकर उसे बचा लेता है। सब लोग वहाँ से भागकर एक बंद पड़े हैंसन स्टूडियो की तरफ जाते हैं, मगर वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि काफी सारी मकड़ियाँ वहाँ पर पहले ही आ गई थी। फिर भी सब लोग मकड़ियों को चकमा देकर किसी तरह से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके उन्हें पता चलता है कि जॉर्डन को काफी गहरी चोट आई है क्योंकि उसे मकड़ी ने काट लिया था। तो वैट उस पर फर्स्ट एड लगा देता है। इधर घर में ओलिविया अपने फ्रेंड डोरिस को कॉल करती है हालचाल पूछने के लिए, और जब डोरिस ओलिविया से बात कर रही थी तभी हम डोरिस के पीछे से मकड़ी को जाते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद डोरिस को अपने डॉग कोको की भौंकने की आवाज आती है तो वो चेक करने के लिए जाती है, मगर तभी वही मकड़ी डोरिस के ऊपर आग उगलकर उसे मार डालती है। ओलिविया को फोन पर डोरिस की चीखने की आवाज सुनाई देती है और जब ओलिविया डोरिस को देखने जाती है तभी वो वहाँ पर मकड़ी को देखती है जो कि डोरिस को खा रही थी, जिसे देखकर ओलिविया काफी डर जाती है और वहाँ से भागती है। वही इस तरफ हम कोल्टन को देखते हैं जो अपनी कार से जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने लावे से बना हुआ गड्ढा आ जाता है जिसके कारण उसके कार के टायर्स भी पंक्चर हो जाते हैं। ये देखकर कोल्ट वहाँ से भागता है। वही थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बस दिखती है जिसका ड्राइवर कोल्टन का फैन होता है। तो कोल्टन उसे फोटो खींचने के बहाने बस लेकर वहाँ से चला जाता है पैसेंजर्स के साथ में। इस तरफ वैट और उसके दोस्त ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रह पाते क्योंकि मकड़ियाँ अंदर आने की कोशिश करती है, इसीलिए वे लोग स्टूडियो के और अंदर जाते हैं। तो दूसरी तरफ कोल्टन की मुलाकात क्रिस से होती है जो कि कोल्टन का फैन होता है। कोल्टन बस चला ही रहा होता है कि तभी बस के सामने बड़ी सी मकड़ी आ जाती है जिसे देखकर बस के पैसेंजर्स डर जाते हैं, लेकिन कोल्टन अपनी समझदारी और क्रिस की मदद से मकड़ी को मार गिराता है और सभी पैसेंजर्स को बचा लेता है। ओलिविया जब न्यूज देख रही होती है तभी चिमनी में से एक मकड़ी घर के अंदर आ जाती है और ओलिविया पर हमला करने लगती है, मगर ओलिविया उससे ना डरकर उसका डटकर सामना करती है और उसे एक गन से उड़ा देती है। इधर बस में मकड़ी के गर्म खून से किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है, तो कोल्टन सभी पैसेंजर्स को सेफ जगह पर उतार देता है और सब लोग उतरने के बाद बस में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। थोड़ी देर बाद मिलिट्री के लोग आते हैं सिविलियंस को बचाने के लिए। वे लोग ओलिविया को भी घर से बाहर निकालते हैं और उन सबको मिलिट्री सिटी के बाहर लेकर जाने के लिए निकलती है। और जब वे लोग रास्ते से जा रहे थे तभी
उन्हें खबर मिलती है कि वो जिस तरफ जा रहे हैं वो जगह सेफ नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो वापस जा पाते काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि मकड़ियों ने उन पर हमला कर दिया था, जिससे लड़ने के चक्कर में सारे जवान मारे जाते हैं और बस ओलिविया ही बच पाती है, क्योंकि वो ट्रक में ही छुपी हुई थी। और फिर ओलिविया आर्मी का ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाती है अपने परिवार को ढूंढने के लिए। इधर कोल्टन क्रिस के साथ मिलकर वैट को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर उसका कॉल कनेक्ट ही नहीं होता। तभी अचानक से मकड़ियाँ उन पर हमला कर देती है, जिससे सिटी में सारे लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इस दौरान एक मकड़ी क्रिस पर भी हमला करती है। मकड़ी क्रिस को मारने ही वाली थी कि तभी कोल्टन मकड़ी को शूट करके मार डालता है। और फिर कोल्टन की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त डेव से होती है, जो उन्हें अपनी कार में लिफ्ट देता है। लेकिन रास्ते में उन्हें काफी सारी मकड़ियाँ दिखती है, जिन्हें देखकर वे तीनों भी एक म्यूजियम में चले जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर एरिक से होती है, जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं और इस म्यूजियम के हेड भी। डॉक्टर एरिक उन्हें लावा ट्यूब्स का मैप दिखाते हैं, जो कि पूरे सिटी में फैले हुए थे और वहीं से मकड़ियाँ बाहर आ रही थी। डॉक्टर एरिक उन्हें बताते हैं कि सभी मकड़ियों की एक रानी मकड़ी है जो सभी को कंट्रोल कर रही है। अगर हमने उसे खत्म कर दिया तो सारी मकड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। तो दूसरी तरफ जहाँ वैट और उसके दोस्त छुपे हुए थे, वही अंदर एक बड़ी सी मकड़ी आ जाती है, जिसे डरने की बजाय वैट उससे डटकर सामना करता है और लिक्विड नाइट्रोजन गैस से उसे मार गिराता है। और आगे जल्द ही जॉर्डन की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे ट्रेविस और वैट काफी डर जाते हैं। और जब वैट जॉर्डन को देखने जाता है, तभी जॉर्डन के मुंह से भारी मात्रा में मकड़ियों के बच्चे निकलते हैं। दरअसल जॉर्डन के पैर पर एक मकड़ी ने काट लिया था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और अब वो मकड़ियाँ देखते ही देखते ट्रेविस पर हमला कर देती है, जिससे वैट डरकर वहाँ से भाग जाता है। और भागते भागते वो छत पर पहुँच जाता है, जहाँ उसे मोबाइल में सिग्नल मिलता है और वो अपने डैड को मैसेज भेजता है अपनी लोकेशन के साथ में। हम देखते हैं एक बड़ी सी मकड़ी लावे से निकलकर म्यूजियम की तरफ जाती है। वही अब इन लोगों पर काफी सारी मकड़ियाँ हमला कर देती है। सब लोग उनसे डर कर भाग रहे होते हैं और जल्दी वे लोग म्यूजियम से बाहर आ जाते हैं। और आग लगने की वजह से म्यूजियम में एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ये तीनों भी सही सलामत होते हैं। तभी वहाँ पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है, जिसमें क्रिस और डॉक्टर एरिक जाने के लिए निकलते हैं। मगर जाते जाते डॉक्टर एरिक कोल्टन को वही लावा ट्यूब्स का मैप देते जाते हैं। दरअसल कोल्टन अपने परिवार को ढूंढने के लिए रुक जाता है। वही हम न्यूज में देखते हैं, जहाँ क्रिस और डॉक्टर एरिक कोल्टन की काफी तारीफ करते हैं कि वो सिर्फ फिल्म का एक्शन हीरो नहीं है, बल्कि अब रियल लाइफ एक्शन हीरो है। वही जब कोल्टन मकड़ियों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी ओलिविया उसे पिकअप कर लेती है और फिर दोनों भी वैट को लेने के लिए जाते हैं। इधर वैट जैसे तैसे स्टूडियो से बाहर आ जाता है। तभी एक मकड़ी उस पर हमला करती है। वैट उससे बचने के लिए उस पर गैस डालने की कोशिश करता है, मगर पूरी गैस पहले ही खत्म हो चुकी थी और अब वो मकड़ी वैट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी कोल्ट और ओलिविया वहाँ आ जाते हैं और वैट को बचा लेते हैं। और फिर वैट कोल्टन को लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में बताता है कि मकड़ियाँ इससे मर रही है। ये सुनकर कोल्ट को याद आता है कि मॉर्निंग में शूटिंग के दौरान उसने लिक्विड नाइट्रोजन देखी थी। अब इस सब के बाद कोल्टन अपने परिवार को लेकर स्टूडियो चला जाता है, जहाँ हम टेडी और मार्टी को देखते हैं, जो कि कोल्टन के टीम का हिस्सा थे। और कोल्टन सभी को बताता है कि मकड़ियों को लिक्विड नाइट्रोजन से मारा जा सकता है। तो फिर सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कोल्टन सभी को लावा ट्यूब्स का मैप दिखाकर कहता है कि हमें इन सभी एंट्री पॉइंट्स में ब्लास्ट करना होगा, ताकि सारी मकड़ियाँ मारी जाए। साथ ही में वो उन्हें रानी मकड़ी के बारे में भी बताता है कि अगर हमने उसे मार डाला तो सभी मकड़ियाँ मारी जाएंगी। कोल्टन मार्टी को लिक्विड नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर्स पर बॉम्ब्स लगाने का बोलता है, जिससे हम होल्स में ब्लास्ट कर सके। और फिर सभी लोग जाने की तैयारी करते हैं, मगर इनके साथ ओलिविया और वैट नहीं आते। वे लोग स्टूडियो में ही रुकते हैं। आगे सब लोग लिक्विड नाइट्रोजन के साथ निकलते हैं और फिर सभी लोग एक एक करके सभी होल्स में वही बॉम्ब डालने लगते हैं। वही दूसरी तरफ कोल्टन उनसे अलग हो जाता है और एक छत पर जाता है, क्योंकि उसके पास रानी मकड़ी को मारने का एक जबरदस्त प्लान होता है। और अब देखते ही देखते वे लोग सारे होल्स में ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका एक बॉम्ब नहीं फटता और अब उस गड्ढे में से मकड़ियाँ बाहर आनी शुरू हो जाती है। मगर सब लोग मिलकर उनका सामना करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। तभी रानी मकड़ी बाहर आती है, जो कि काफी बड़ी होती है और गुस्से में लग रही होती है। सब लोग उसे देखकर काफी डर गए थे। तभी रानी मकड़ी उन पर हमला कर देती है। तभी कोल्टन रेड रॉकेट मूवी का सूट पहनकर आता है और रानी मकड़ी को दूसरी तरफ लेकर जाने लगता
है और एक जगह पर आके कोल्टन रानी मकड़ी के मुंह में लिक्विड नाइट्रोजन वाला बॉम्ब डाल देता है, जिससे अब उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो मारी जाती है। और अब इस सब के बाद न्यूज पर कोल्टन का ही नाम होता है, जिसने खुद की जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाया। आगे रेड रॉकेट मूवी का डायरेक्टर रेड रॉकेट मूवी का सेकेंड पार्ट बनाने की अनाउंसमेंट करता है। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है।